तो सुख एक जैसा होने पर भी भाव नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। और इसलिए फिर ये वाक्य आया, रमणम यस्य आत्मवति आत्मक्रीडः। यहाँ भगवान कृष्ण को राज संचार दिलाई में आत्मा राम शब्द भगवान कैसे हैं, बोले अपने में रमण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो भगवान की भक्त है, तपस्वी है, साधना करने वाले लोग हैं, उनको तामसिक पदार्थ में रमण नहीं होता। उनको राजसिक पदार्थों में भी रमण नहीं होता। उनको सत्व में रमण होता है। सत्व में रमण माने क्या होता है? सात्विक पदार्थों में रमण होता है। ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, गौण है। मैं कई बार ये इंगित करता हूँ कि प्रातः काल ठीक से आदमी सो के उठा हो और अक्सर सोते चुपचाप बैठा हो, उस समय भोग उसको डिस्टर्बेंस लगता है। और बार लेके बैठा हो या चाय लेके बैठा हो, वो भी इतनी आराम से पीता है अगर उसके पास समय हो। उस समय किसी से बात करना पसंद नहीं करता। उस समय कोई जोर से कोई बात करना चाहे, टीवी लगा दे, संगीत लगा दे बड़ा, अगर वो सच में सत्य के मूड में है तो वो इनमें से किसी भी चीज को पसंद नहीं करता। ये सबने कभी न कभी अनुभव किया होगा। उस समय वो चुप बैठना चाहता है, हो सकता है उसकी आंखें भी बंद हो। उस समय दुखी है कि सुखी है? तो उसकी क्या भोग के सुखी है? उस समय भोग की बात करते हैं। ऐसी उसकी स्थिति। तो सत्व के आनंद में ही भोग की निरपेक्षता आ जाती है। अगर सत्वों का ही आनंद हो गए तो व्यक्ति के जीवन में भोग की निरपेक्षता हो, भोग नहीं चाहिए। भोग एक डिस्टर्बेंस है। आप जरा सोचिए, जब सत्व सुख, सत्व में स्थिति का सुख ऐसा है, तो जो स्वरूप सुख है उसमें जो भोग है वो कितना बड़ा डिस्टर्बेंस होगा। उस समय जो उसका रमण है ऐसे महापुरुष का, जो स्वरूप रमण है, रमण जिसका सिद्ध हो रहा है, वो तामसिक राजसिक को छोड़ दीजिए, सात्विक सुख में भी रमण नहीं करता। वो तो स्वरूप रमण करता। अगर इस रहस्य पर हम ध्यान दें तब रास की बात थोड़ी समझ में आएगी। रासलीला का जो परमार्थ अर्थ है वो यही है, और जो व्यवहार अर्थ है भक्ति के द्वारा वो ऐसा है कि जिस प्रकार का वर्ण करता है जीव, भक्ति शास्त्र में नियम है, सिद्धांत है कि भगवान का वर्ण मैं किस संबंध से करना चाहता हूँ, इसकी स्वतंत्रता जीव को है। वो चाहे तो भगवान को पुत्र रूप में वर्ण करे, जैसे दशरथ जी ने किया, जैसे वसुदेव जी ने किया, देवकी जी ने किया, यशोदा जी ने किया, नंद बाबा ने किया। वर्ण किया, संबंध जुड़ा पुत्र का। बाल बाबा ने किया मित्र बन करके, तुलसी बाबा ने किया दास बन करके,
उनको स्वामी के रूप में वर्णन किया, कोई उनको पिता के रूप में वर्णन करता है। एक गृहस्थ महात्मा रहे जीवन में, है यहाँ पे, वो महाराज अपने को दशरथ जी मानते थे और रामलीला में वन गमन के दिन उनको लोग आने नहीं देते थे और उन्हें बेहोश हो जाते। तो वर्ण जो है वो आप किस भाव से करना चाहते हो, यह आपको स्वतंत्रता है। और इसी रीति से, इसी सिद्धांत से कोई सखा रूप से, कोई सखी रूप से और कोई अपने पति रूप से वर्ण कर सकता है, कोई अपने प्रिय रूप से, प्रियतम के रूप में वर्ण कर सकता है। इसमें धर्म का कोई विरोध नहीं। कोई चाहे तो भगवान को शत्रु रूप से वर्ण करे, रावण ने किया, शिशुपाल ने किया, रावण ने जानबूझ के किया। जब खरदूषण की मृत्यु हो गई और जब उसको समाचार मिला तो उसने कहा ये निश्चित भगवान का अवतार हुआ है। खरदूषण मुनिसम बलवंता, इन्हीं को मारही बिनु भगवंता। बोले खरदूषण मेरे जैसा बलवान है, इनको बिना भगवान की कोई बात नहीं सकता। अब इस तामस शरीर से भजन तो होता नहीं, तो लाओ कस के दुश्मनी करते। ये कहा ये मुझसे हो जाएगा क्योंकि ये मेरा अभ्यास है। भगवान को शत्रु रूप से भी लोग वर्ण करते हैं, तो इसलिए उनको कोई पति रूप से वर्ण करे, मीरा जी ने वर्ण करे, कोई महानायक के रूप में वर्णन करे, कोई प्रीतम के रूप में वर्णन करे। इसमें किसी को दोष देखना हो तो मुझे उसकी बुद्धि को प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बताना चाहता है कि ये वर्ण हो सकता है और ये वर्ण नहीं हो सकता है। ये किस सिद्धांत में ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं होता। तो गोपियों ने वर्ण किया, अनावरण हुआ, अनावरण हुआ, अब रमण होना चाहिए। ये भगवान को स्वरूप में रमण करते हैं, आत्मरमण करते हैं। यह बात आप पक्की जानो, रासलीला में एक बार नहीं, कम से कम 3 बार हुई है। भगवान ने कभी गोपी रमण नहीं किया। भगवान ने जब किया तो आत्मरमण किया, लेकिन गोपियों ने कृष्ण रमण किया, क्योंकि वर्ण का पोषण करना भगवान का धर्म है, भगवान का स्वभाव है। जब वो शिशुपाल के वर्ण का पोषण कर सकते हैं, जब वो रावण के वर्ण का पोषण कर सकते हैं, जब वो दुनिया के बाप के बेटा बनाने वाले वर्ण को पोषण कर सकते हैं। दशरथ जी ने कहा चाहूं तुम्हें समान से। बताइए भगवान को कैसा लगा होगा? मैं सारी सृष्टि का पिता और ये देखो जीव का, ये मुझे अपना बेटा बनाना चाहता है। फिर भी उनका पोषण किया, उनके पुत्र बने। तो यह थोड़ा सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत समझना चाहिए कि वर्ण का स्वतंत्र जीव को प्राप्त है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भगवान का स्वभाव है कि वर्ण का पोषण करते हैं लोग। और संबंध क्या है वो आप जानो। त्वमेव माता, ठीक है, माता बन जाएंगे। सह पिता, त्वमेव पिता बन जाएंगे। त्वमेव बंधु, आप देखना जरा शिशु, तो बंधु बन जाएंगे। सखा, त्वमेव सखा बन जाएंगे। त्वमेव द्रविणम, द्रविण बन जाएंगे।
विद्या बन जाएंगे। और साधक को समझ नहीं आया कि इनमें एक किसी एक से मेरा काम चल जाएगा क्या। माता बन जाए, पिता बन जाए, बंधु बन जाए, धन बन जाए, सखा बन जाए, विद्या बन जाए, मैं कौन सा चुनूं। ये साधक बेचारे को बड़ी दुविधा है। उसने कहा मेरा एक काम एक से काम चलता नहीं, तो उसने बहुत बढ़िया रखा। आपको अच्छा लगे तो आप भी वही रख लो। त्वमेव सर्वम, एक बहुत बड़ी पंक्ति है, हम लोगों को बचपन से सिखाई गई, पुरानी पड़ गई, तो हमको लगता है सरल सी बात है। सरल सी बात नहीं है ये किसी साधक का एक तरह की बड़ी खोज है ये। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देव, भगवान के सम्मुख खड़ा होगा, आपके सम्मुख, हे मम देव, हे मेरे देव, त्वमेव सर्वम, आप ही माता बन के बुलाते हो, आप ही पिता बन के संरक्षण देते हो, और कभी कभी ठोक भी देते हो। पिता लोग महाराज जरा लगा भी देते हो, तो भगवान ऐसा भी करते हैं, अनुशासन भी करते हैं। धन भी बन जाते हो, बंधु भी बन जाते हो, मौका आने पर विद्या भी बन जाते हो, सखा भी बन जाते हो। मौका आने पर महाराज कपड़ा बन जाते हो द्रौपदी के संदर्भ में। तो आपको कोई एक नाम दे तो बनता नहीं, तो किसी साधक की तो ऐसी इच्छा है। और कोई साधक कहता नहीं बेटा ही बनो, शत्रु बनो, पति बनो, प्रीतम बनो, वो अपना अपना वर्ण है। ये सिद्धांत ही भक्ति में है कि किस तरह के संबंध का वर्ण किया जा रहा है, वो स्वतंत्र आपके पास है। भगवान का ये स्वभाव है कि वर्ण का पोषण अवश्य करते हैं। सखा के लिए सखा बनते हैं, माता के लिए पुत्र बनते हैं, शत्रु के लिए शत्रु बनते हैं, और जिसने प्रतिरूप में वर्ण किया है उसके पति भी बनते हैं, प्रीतम भी बनते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य ये है कि जीव जीव का पति है। आश्चर्य तो अगर करना है तो यह आश्चर्य किया जाए कि जीव जीव का पिता कैसे हो सकता है। तो नारायण हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यह आपत्तिजनक बात, परमात्मा तो जीव जीव का पिता नहीं हो सकता। भले साहब तो हो ही सकता। तो यहाँ भगवान को श्री सुखदेव जी महाराज यह बात तो साफ रूप से लिखी कि वो आत्मा राम है, लेकिन आज के दिन ये 42वां श्लोक है, आप देखें 29वें अध्याय का, यही से राष्ट्रपक्षा बोलते हैं, रहस्य सदयम गोपी ही मिला होगा 29वां 42वां श्लोक है। रहस्य नीचे की पंक्ति, रहस्य सदयम गोपी ही आत्मा रामः, आत्मा रामः अपि परिरमत। बोले हैं तो आत्मा राम, लेकिन फिर भी परिरमत, रमण करते हैं। क्यों रमण करते हैं? सदयम दया है, भक्त वात्सल्य है, गोपियों ने वर्ण किया है, उसका पोषण करते हैं। इसलिए यह शब्द आता है पहले श्लोक में अपि। अपि का मतलब क्या है? गोपियों की ओर से यह संकल्प बहुत पुराना है, तो उनका संकल्प बीज रूप से बैठा हुआ है।
तो फिर भगवान ने भी का मतलब क्या है कि अब उनका स्वभाव है वर्ण का पोषण करने के लिए करना। इसलिए अब भगवान ने भी संकल्प किया। कैसा संकल्प किया? जैसे जो हम कहते हैं उन्होंने भी ऐसा किया, इसका मतलब किसी और ने पहले ऐसा किया था, तब ये भी शब्द आएगा। तो भी अन्यथा आ नहीं सकता। ये भगवान श्लोक ही इस तरह का अद्भुत है। भगवान अपनी रंतु मनश्चक्रे, भगवान ने भी मन में रमण का संकल्प किया। ऐसा ही संकल्प गोपियों ने पहले से कर रखा था। और कैसा संकल्प किया? रंतु मनश्चक्रे, रमण करने का संकल्प किया। तारात्रि बहुवचन कर दिया, ताहारात्रि। तो एक रात्रि की बहुत रात्रियां हो गई और उन्होंने संकल्प किया रात्रि कैसी है? शरद ऋतु की रात्रि है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, यमुना जी की कोमल कोमल बालू बिछी हुई है, स्वच्छ। भगवान ने कहा ये ठीक है, संकल्प किया। योग माया का आश्रय लिया, क्योंकि माया रमण स्वयं निरुपाधिक होकर के कर नहीं सकते। तो योग माया का अभिप्राय सुखाधिक हुए। योग माया का आश्रय लिया। इन श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। लोग तो यूनिवर्सिटी का दृश्य उपस्थित कर लेते हैं रासलीला में और फिर गड़बड़ होती है। मैंने गिरधर्मी लोग, जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं, हम लोग की टीका टिप्पणी करने लगते हैं। मैंने अपनी नासमझी का उद्घाटन में होता है। किसी चीज को कायदे से समझते नहीं, तो उस नासमझी को जाहिर तो करते हैं नहीं, लेकिन हमें तो जानना चाहिए अपनी बात को। योग माया उपाश्रितः भगवान अपि तारात्रि रंतु मनश्चक्रे, मन में संकल्प किया तो वीक्ष्य, संकल्प किया तो क्या किया उन्होंने? बोले ईक्षण किया। ये सब वीक्ष्य, ईक्षण किया। भगवान का ईक्षण बहुत विचित्र है। वेद में कहा तदैक्षण, सृष्टि बन गई। ये सब ईक्षान चक्र, सृष्टि बन गई। ईक्षण इतना जबरदस्त चीज है वेद में। ईक्षण किया तो क्या हुआ? यहाँ पर बोले आत्मानंद को उन्होंने उसमित बनराजी में पूर दिया, भर दिया। आत्मानंद को उन्होंने जो कोमल कोमल बालुका बिछी है उसमें डाला। तो अब ये बालुकानंद नहीं है, अब ये कृष्णानंद है। अब वहां के पुष्प राजी का आनंद नहीं है, उस पुष्प में आपूरित हुआ है कृष्णानंद। वह जो चंद्रिका छिटकी हुई है वो चंद्रिका का आनंद नहीं है। उन्होंने अपने स्वरूपानंद को डाला चंद्रमा में, और चांदनी चंद्र किरणों में कृष्णानंद बरस रहा है। अभी भी वही है जो सुखधाम राम सुनामा, सीकर के त्रैलोक सुपासी, उन्हीं के आनंद का कुछ कण लवलेश चंद्रमा में जाके बरसता है तो हमको चांदनी अच्छी लगती है। आज भी यही सत्य है, और उस समय तो कहना ही है। यत्सौख्यां बुधिलेशलेशतैने
चक्राधयो भगवान भाष्यकार मनीषा पंचकर्मिया नहीं है, मनीषा पंचकर्मी है ब्रह्मदाता। जिस सौख्याम्बुधि आनंद सागर के कण से इंद्रादि भी तृप्त हो जाते, तो आनंद का कोई और स्रोत ही नहीं है। चंद्रमा और पुष्प आनंद के स्रोत वास्तव में है नहीं। हम लोग समझते हैं पुष्प भ्रमण करते हैं, ज्ञानी समझता है आत्मा होगा गंभीर पंचाध्याय कहते भाव के साथ नारायण प्रभु ने तो यमुना जी में डाला अपना आनंद, तो वो कृष्णानंद से अपूर्ण हो गए। जब चतुर्दिक प्रकृति, प्रशांत प्रकृति, रमणीय प्रकृति, परम शोभना पूर्णतया श्री कृष्णानंद चिदानंद से भरपूर होकर के उपस्थित हुई, तो भगवान ने फिर बांसुरी बजाई और बांसुरी के जरिए जो अपना हृदय है वो गोपियों के हृदय में प्रवेश कराया। यहाँ लिखा है कृष्ण से गृहीत मानसा। ये गोपियां जब बांसुरी सुनती हैं तो वो गोपी रह नहीं गई, उनका मन गोपी का नहीं रहा। इस तरह का वर्णन है, बड़ा ध्यान देखना चाहिए। बोलते हैं ये गोपियां दौड़ पड़ी, कैसे दौड़ी? बोले कृष्ण गृहीत मानसा, ये उनका मन जो है ना वो श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया। मानो उनको हमने बोला था क्या कृष्ण प्रेत जैसे लग गया हो, ऐसी स्थिति उनकी बन गई। दिखा देंगे अपने आप क्या। तो वो दौड़ी है। अब जो गोपी है वो निश्चित रूप से कृष्ण रमण करने आ रही है, लेकिन भगवान गोपी रमण कर रहे हैं, गोपी में उन्हीं का आनंद है, चंद्रिका में उन्हीं का आनंद है, पुष्पों में उन्हीं का आनंद है, बालका में उन्हीं का आनंद है। तो अपने ही आनंद को द्विविध बनाकर एक क्रीड़ा तभी होगी ना जब दो होंगे, चाहे माया से दो हो। रमण तभी होगा ना जब दो हो, तो माया से चाहे उसमें द्वैत आ जाए। हमारे संतों ने लिखा भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतातक सुंदर। बोले अद्वैत से भी सुंदर है द्वैत अगर वो कल्पित हो। इसलिए कल्पित हो भक्त्यर्थम, भक्ति के लिए। नारायण वो तो महाराज चल पड़ी, जैसे थी वैसी ही चल पड़ी। और यहाँ पे जब वृंदावन में पहुंची, इस बीच में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज ये तो उचित नहीं लगता। तो श्री सुखदेव जी अवधूत हैं, उन्होंने जो उत्तर दिया 15वें श्लोक में, संबंध के बारे में परीक्षित तुम नियामक नहीं हो, जीव स्वतंत्र है। क्या लिखते हैं? कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद में नित्यम हरम विगततः यान्ति तन्मय कामिते। ये तो चाहे जिस किसी भाव से चित्त हमारा ईश्वर में प्रवेश करे, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदम, सौहृदम मैंने बेटा बनाते, सुहृद बन, गुरु बन गए। नारायण कैसे भी नित्यम हरम, आप प्यार से अग्नि को छुओ चाहे शत्रुता से छुओ, चाहे मित्र भाव से छुओ,
सोओगे तो जलोगे जरूर। तो चिदानंद में मन प्रवेश करेगा, चाहे जैसे प्रवेश करे, उसको चिदानंद का ही स्पर्श होने वाला है, उसी में वो डूबने वाला है, उसमें उसको दूसरा स्वाद आ नहीं सकता। ये रहस्य है। स्वागतम महाभाग। गोपियां आई तो भगवान ने कहा आपका स्वागत है, लेकिन ब्रज में सब ठीक तो है, आप इतनी रात को दौड़े दौड़े आ रही हो, ये तो ठीक नहीं है। और बड़ा लंबा भाषण सुनाया उन्होंने, धर्म क्या होता है, आप लोगों को कैसे रहना चाहिए। तो बिल्कुल जैसे महामंडलेश्वर होगी, ऐसा महाराज बिल्कुल धर्म सम्राट धन के हो सकता है, आसन पे बैठ के भी सुनाया है। गोपियों ने देखा ये बड़ा विचित्र है, इन्होंने बांसुरी बजाई, आवाहन किया, पहले हमारे मन को खींच लिया, अब जो है इसमें भाषण दे रहे हैं। ये वेदांत के सिद्धांत में बने सिद्धांत अनुसार ये कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा का शास्त्रार्थ है ना। धर्म बताते हैं लोग, धर्म ये कहता है, धर्म ये कहता है, धर्म ये कहता है। उन्होंने पूछा कि धर्म का उद्देश्य क्या है। अगर कोई धार्मिक होगा, अच्छी तरह से धर्म का पालन करेगा, तो उसको क्या होगा। बोले उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। अच्छा ठीक हो गया, तो हृदय शुद्ध होगा तो क्या होगा। बोले तो भगवान मिल जाएंगे। बोले हमको इस समय क्या मिला हुआ है, भगवान मिले हुए। तो बोले अब तुम मुझे धर्म का उद्देश्य क्यों कर, नाव में चढ़ो। अच्छा चढ़ गए, फिर क्या होगा। बोले उस पार चले जाओगे। अच्छा चले गए। अब इसके बाद कोई कहे कि फिर से नाव में चढ़ोगे, तो तुम वापस मिलना चाहते हो क्या। तो मार्ग पे इसलिए चलता आदमी की लक्ष्य में पहुंचे। धर्म करने से जो मिलेगा वो हमारे सामने है, फल रूप में। हे प्रभु आप स्वयं प्राप्त हो। अब आप फिर से हमें, भगवान ने समझा ये तो धर्म मीमांसा वेद में पूर्व मीमांसा की, तो ये तुम्हारा पूर्व मीमांसा की समझती है, उनकी सीमा समझती है। उन्होंने तो मुझको पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में। अब ये तो उत्तर मीमांसा की भाजन है, योग्य है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता वैसे। और महाराज जहाँ वर्णन है, भगवान ने रमण आरंभ किया। उस समय उनको अभिमान हुआ कि हम सब लोग सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। यह अभिमान बड़ा सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। आदमी को धन का अभिमान होता है तो समझ में आता है, पद का अभिमान होता है तो समझ में आता है, रूप का अभिमान हो समझ में आता है। अच्छा ज्ञान का अभिमान हो तब भी समझ में आता है, नहीं आता लेकिन समझ आता है। लेकिन भक्ति का अभिमान है, जिस अभिमान को समर्पण करने से भक्ति होती है। मेरे जैसा कोई नहीं है, भक्ति का ऐसा चोर है, धीरे से घुस जाता है। 1 घंटे प्रवचन किया, अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। मंच से उतरे स्वामी जी, मन में ये लेकर के कि मेरा जैसा प्रवचन कौन कर सकता है, या फिर मैंने भी अच्छा किया। तो ये जो 1 घंटे तुमने अभिमान को लताड़ा, ये तो तुम्हारे सिर पे लगा हुआ है। ऐसा है बदमाश नहीं,
ठीक है। तो इनको अभिमान हो गया कि हमारे जैसा कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। भगवान ने अभिमान का तो ऐसा हिसाब है ना, जहाँ कभी भूत, जब मैं था तब हरि, अब हरि है तो मैं नारी। ये तो कहानी है। जैसे ही मैं आया तो मालिक साहब ने कहा, सर तुम अपने आप पहले दे, फिर देखते हैं। एक गोपी को लेके गए, वो क्या वर्णन है, अनया राधितो होगा, मैंने उसने कहीं ज्यादा ही आराधना करी थी, ऐसा भाव होगा। तो विरह गीत गाती हैं गोपियां, वो इसलिए थोड़ी देर बाद उस गोपी को भी अभिमान हो गया। हमारे वृंदावन के महात्मा लोग बोलते हैं कि ये जो एक गोपी है ये राधा जी है। अच्छा, ये शब्द है अनया राधिता, अर्थ होता है आराधिता। 28वां श्लोक है ये, 21वें अध्याय का। अनया राधितो गुणम भगवान हरि ईश्वर, भगवान हरि ईश्वर है, उनकी आराधना इस गोपी ने सबसे ज्यादा की है। आराधिता शब्द है। अच्छा, इसमें भाव ये है कि अगर हम जिस तरह से कहा जाता है ऐसा मान लें, तो ये भी मानना पड़ेगा कि इनको भी अभिमान हुआ, ये तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यहाँ लिखा है तो अभिमान हुआ, इनको अभिमान हुआ तो हित्वा गोपी ही कामे माना माम संभजते प्रियः, उनको छोड़ा उन्होंने। ततश्च अंतर्दधे कृष्ण सा बधू अन्न तप्यता, फिर वो ही तप्त हुई और अन्य गोपियों के साथ मिल गई। अब जैसे जैसे वो वन में अंदर खोजने जाती हैं तो उनको भय लगा, गोपियों को भय लगा कि ये भगवान कृष्ण और अंदर अंदर चलते चले जाएंगे। इतनी अंधेरी रात है, उसमें कहीं कांटा गड़ गया, कहीं कोई पशु आ गया, कहीं कुछ कर दिया, तो वो उन्हें खोजना बंद कर दिया, इसलिए कि भगवान और अंदर न जाए। और वहां पर उन्होंने गीत गाया जिसको बोलते हैं गोपी गीत। ये महाराज 21वां अध्याय है। आप लोग थोड़ी देर अगर समझ जाए तो गाना शुरू कर सकते। जयतिभिकं जन्मनाव्रज सयत इंदिरा सरस्वती दैतदृश्यता देक्षुतावता त्वयिता समर्थ त्वां विचिन्वते शतुदासये साधु जात सरसि जोहर श्रीमुसारसे सुरतनाथके सुप्रभासिता सुरतनाथके सुप्रभासिता वरदले नतो ले अत्युन्नता विसर्जना प्रिया वर्षमारुता वैदुतायना वृषमयात्मजा
Krishna to Maya, Rishabha Kevalam, Sita, Kalgokika, Nandano Bhava, Akhileha, Vikram Satiko, Vishwagopale, Vikram Satiko, Vishwagopale, Vikram Satiko, Vishwagopale, Sakabudeva, Jalati Vikram Janmanandajata Sarvaindeha Sarasvati Daika Krishna Dekshubhavana Vaihaikarnasa Origin Sarada Sare Sakuja Prasara Siddhoda Surayana Kante Sukada Sikha Surayana Kante Okay. Surakanate Sundarasika Surakanate Sundarasika Vayangalena Visajaya Jaya Vyajaya Sasa Visajaya Jaya Vyajaya Sasa Samayuta Vikaya Sattva Vishwagopale Vikaya Sattva Vishwagopale Sarvayodeva Vilachita Vayam Vishnu Guryate Saranami Sam Samsutavaya Kesavalokam Kanta
भक्तों में इसका बहुत आदर। अभी हम पुरी गए थे जनवरी में, तो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में खड़े थे, हमारे साथ मिले थे। इन्होंने पूरा गोपी गीत वहाँ खड़े होकर के हमारे सामने गाया, इतना बड़ी स्वर। लिखा देखो पुरी के गर्भगृह में लोगों को स्मरण है, कई लोग रोज गाते हैं। तो जब गोपियों ने इस तरह से गाया है, भगवान प्रकट हुए। यहाँ लिखा है आसामाविर्भूचौरी एक नटखट मुस्कान उनके सिर पे है। जब हो गया सारा अभिमान शुरू हो गया, ऐसा मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हुए पीताम्बर धरस सगवी, माला धारण किए हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, साक्षात मनमता। कामदेव ने सोचा था आज मैं, शिव जी ने तो शिव जी वर्ष में नहीं आए, क्रोध हो गए, जला दिया। आज कृष्ण को तो वैसे ही जीत लूंगा मैं। तो भगवान इतने खूबसूरत होकर के सामने आए कि कामदेव मोहित पूछता। कामदेव ने मोहित नहीं किया, लिखा मनमत मन। जो मनमत काम है उसका मन मथित हो गया, मोहित हो गया महाराज। अभिमान उसका सूर सूर। अब भक्तियों ने राधा मिला शुरू किया। बोले कृष्ण मुझे एक बात बताओ, ये 4 तरह के लोग देखने में आते हैं। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का शास्त्रार्थ पूरा हो गया, तो उनका दूसरा हिसाब है। बोलती हैं
दुनिया में देखा जाता है एक आदमी है, प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, दूसरा एक आदमी है जो प्रेम नहीं भी करता है उस पर भी प्रेम करता है। ये वैरायटी दूसरी हो गई। तीसरा एक वैरायटी बड़ी जोरदार है, प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करता। तो उनका संकेत ये था कि तुम किस सही बनाते हो। प्रेम करने वाले से प्रेम, नहीं करने वाले से भी प्रेम, या कोई तुमसे अतिशय प्रेम करता है और तुम बिल्कुल, भगवान कृष्ण कहते हैं देखो प्रेम करने वाले से प्रेम करना ये तो दुनिया के लिए जरूरी है, तो ये व्यावहारिक प्रेम है, इसमें कोई बहुत खास महत्व मैं नहीं देता। जो सुहृद है, माता पिता और गुरु बड़े हैं, वो बच्चा कई बार प्रेम नहीं करता फिर भी उस पर प्रेम करते। शिष्य प्रेम नहीं करता तब भी गुरु उसको उसका भला तो चाहता है, प्रेम करता है, वो सुहृद है। दूसरी श्रेणी में वो प्रेमी नहीं है बल्कि वो सुहृद है। अब जो तुम लोगों ने तीसरी श्रेणी बनाई है मेरी ओर इशारा करते हुए, ये तीसरी श्रेणी बहुत अलग है। इसमें 3-4 तरह के लोग आते हैं। आत्मा रामा 19वां श्लोक है, 32 है। बोले कुछ तो आत्मा राम है तो उनको पता ही नहीं है, तो वो विभाग अपने में रमण करते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा है भी नहीं। ऐसा लग सकता है कि ये प्रेमी से भी प्रेम नहीं करते। आप्त कामा, दो श्रेणियां लगभग एक ही है। जो आप्त काम है पूर्ण निरुक्त आनंद से आपूर्यमान अचल प्रतिष्ठा होना चाहिए। आपूर्यमान अचल प्रतिष्ठा, ऐसा कोई महापुरुष है, वो भी हो सकता है ऐसा लगे कि प्रेमी से प्रेम नहीं करते। एक तीसरा है अकृतज्ञ। कुछ लोग स्वभाव से ऐसे कलुषित होते हैं कि जिसने उनका उपकार किया है उसको एक नॉलेज भी नहीं करना चाहते। कृतज्ञ माने, वैसे तो अंग्रेजी में अनुवाद है ग्रेटफुल, लेकिन पता नहीं उसका अर्थ क्या होता है। संस्कृत में अर्थ होता है कृतम जानाति इति कृतज्ञ, माने जो उपकार मेरे ऊपर किसी ने किया है तो मैं उसको जानता हूँ, आई एम अवेयर ऑफ इट, और मौका आने पर आई विल एक्नॉलेज इट कि मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ, आपने मेरे ऊपर उपकार किया। अब ये मुझे मालूम है कि ग्रेटफुल का एटमोलॉजिकल मीनिंग यही है कि नहीं है। कृतज्ञ माने होता है कृतम हंति, माने जो हमारे ऊपर किसी ने अच्छा किया है, उपकार किया है, मैं उसको भूल जाऊं बल्कि उसको मार दूं, मैं किए हुए को मार दूं। और कृतज्ञ कुछ लोग ऐसे होते हैं, काम निकल गया चाहे जो भी आपने किया हो भूल जाते। और एक चौथी श्रेणी है, वो बड़ी भयानक है। ऐसा स्वभाव है मनुष्य का तो उसकी यात्रा बहुत लंबी है। अभी उसके संस्कार सुधार की यात्रा बहुत लंबी है। ऐसे वो गुरुद्रोह। गुरुद्रोह क्या है? कई बार आदमी का ऐसा स्वभाव होता है कि जो बड़ा है उसको दुखी करके सुख होता है। ये वैरायटी तो दुनिया में देखते हैं। माता जिससे चिढ़े वो काम करेगा बच्चा, अदरवाइज नहीं करेगा, अपने आप को कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर माता सामने है तो उसको पता नहीं क्या मजा आता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे कि उसको थोड़ा तकलीफ हो।
पिता को तकलीफ हो ऐसा बोलेगा। लोग बाहर वाले आके बोलते हैं आपका लड़का बड़ा शरीफ है, मैंने दूसरों से बहुत मीठा व्यवहार। अब ये वैरायटी है, क्या किया जाए। जो शब्द लिख दिया गुरु द्रुहा ये भी एक वैरायटी है। जो पिता गुरु माता प्रेम करते हैं तो कम से कम एक्नॉलेज करे, वो भी नहीं करता बल्कि उल्टा करता है। कुछ ऐसा करेगा जिससे कि वो इरिटेट हो, डिस्टर्ब हो, परेशान हो। ये सबसे वैरायटी है। आत्मारामाः आप्तकामाः अकृतज्ञाः गुरुद्रोहः। कृष्ण भगवान ने महाराज शास्त्रार्थ में बाजी मार ली, बोले मैं इन चारों में नहीं आता। मैं जो प्रेम करता हूँ और विरह देता हूँ, दोनों का उद्देश्य एक है। प्रेम करता हूँ इसलिए कि भक्त का चित्त मेरे में लग जाए, और विरह देता हूँ वो भी इसलिए कि भक्त का चित्त मुझे न छोड़े। तो मैं जो प्रेम करता हूँ और कदाचित कभी विरह भी देता हूँ, उन दोनों का दो उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है। गोपियों, मेरी बात थोड़ी अलग है। कहते हैं ना हम तो सख्या भजतो की जंतु दयामी। प्रेमी से प्रेम करना मेरा काम नहीं। मैंने इन चारों में हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो बस कहते हैं यथा धनः लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतया। जैसे धन मिल करके धन नष्ट हो जाए तो आदमी धन की स्मृति छोड़ नहीं पाता। पहले मिले नहीं तो फिर चिंता भी नहीं होगी, पहले मिल जाए फिर छूट जाए। तो हम मिलते इसलिए हैं कि पहले स्वाद लग जाए और फिर इसके बाद छूट जाते हैं। तो वो जो चित्त है वो मुझ में बिल्कुल संलग्न बना रहे, इसके लिए मेरा विरह और संयोग होता है। उसका एक प्रयोजन होता है। हम संयोग इसलिए नहीं देते कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, विरह इसलिए नहीं देते कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते। गोपियों, जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारे उपकार का तो मैं कभी बदला नहीं चुका सकता। न पारगे अहम निर्वद्य संयुजाम। आपका जो स्नेह है वो ऐसा निर्वद्य निष्कलंक है कि मैं तो उसका उपकार छुपा नहीं सकता, उसको भूल नहीं सकता। ऐसा भगवान ने जब कहा तो महाराज प्रसन्न हो गई और फिर यहाँ रास आरंभ हुआ। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी ही। ब्रज सुंदरियों से रमेश भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने रमण किया। कैसे रमण किया? 35वें अध्याय का यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे भ्रम से बालक खंभे में अपने प्रतिबिंब से खेलता। यही राजसंचय हरि का ही श्लोक है। पूरा कभी कभी ध्यान रहना चाहिए। भगवान ने गोपी रमण कैसे किया? जैसे अपने प्रतिबिंब से रमण करते। ये लिखा यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। ऐसा गोपी रेमे स भगवान स्थाभि आत्मारामोऽपि लीलया योगमाया उपासना। यह तो महाराज आत्मरमण है, भगवान की ओर से शुद्ध रूप से आत्मरमण है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है कि भक्ति में भगवान का जिस भाव से जिसने वर्ण किया है उसका पोषण अवश्य होता है। तो गोपी का कृष्ण रमण है, अवश्य है,
प्रभु का, तो उसको माया रमण कर ही नहीं सकते, अन्य रमण कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज आप जो भी कहें, लेकिन यहाँ थोड़ा धर्म का उल्लंघन लगता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो परीक्षित, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। उन्होंने कहा, देखो परीक्षित, जो समर्थ होता है ना, जो ईश्वर सरीखा होता है, समर्थ है, उसको कभी कभी धर्म का उल्लंघन करना चाहिए। ऐसा उत्तर दिया है अजीब सा, धर्मो व्यतिक्रमः, 27वां श्लोक में सुन लीजिए, 30वां, धर्म व्यतिक्रमः दृष्टः ईश्वराणां च शास्त्रं। तुम कहाँ ईश्वर को धर्म में डाले घूम रहे हो? ईश्वर जो है वही साहस कर सकता है। बात बिल्कुल ठीक है। बच्चा जो है गलती करके दौड़ के माता की गोद में गया। क्यों गया? क्योंकि माता वहां जज बन के नहीं बैठी है, माता बन के बैठी है। वो कहेगा, माँ ऐसा ऐसा हमसे हो गया है, अब वो आते होंगे शिकायत लेकर के। तो माता जी हैं, वो कहीं देख लूंगी, कहीं चिंता नहीं। नाप तोल के दंड देंगी क्या? अगर दंड देने लग जाए तो बच्चा कभी गोद में भागे डाले। ईश्वर अगर जज हो तो कभी शरणागति नहीं हो सकती। जज की शरणागति करने की क्या जरूरत है? वो तो जैसा कर्म होगा वैसा फल देगा। दयालु की शरणागति, हमेशा धर्म अधर्म की तुलना लेके बैठा है, दंडी लेके, इधर दंडी मार दिया, ऐसा थोड़ा होता है। ये तो परम दयालु है, द्रवित हृदय है, भक्त वत्सल है, हमारा आंखी मुंह लेता है। यशोदा जी क्या शिकायत करते थे लोग आके, तो क्या डरना शुरू करते थे क्या? जो समर्थ है उसकी शरणागति सिद्ध होती है। ईश्वर की शरणागति तभी सिद्ध होती है जब जीव को विश्वास हो कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब ऑडिटिंग नहीं होगी वहां पर। भगवान ने कहा, देखो मेरे पाप पुण्य की बात मत करो मेरे सामने, मेरे बाप की सन्मुख हो जीव हो जन्म को किया नहीं, मेरा हिसाब अलग है। विभीषण को पकड़ लिया सुग्रीव के लोगों ने। अब पूछा भगवान ने, सुग्रीव तुम भी राजा हो, बताओ क्या करना चाहिए? तो सुग्रीव बोलता है, जाने न जाए निशाचर माया। युद्ध का समय हमारा निशाचर की माया छोड़ समझी नहीं जा सकती। हमारी इच्छा है या तो इसको मार दिया जाए या इसको बंद करके रखा जाए जब तक लड़ाई पूरी होगी। आया तो बेचारा विभीषण आया था, शरण में आने के लिए पता चला उसको बंद कर जाए। भगवान ने कहा, तुमने ठीक कहा, राजनीति तुम ठीक विचार, बहुत अच्छा होता है, लेकिन मम प्रण शरणागति भय हारी। मेरा प्रण है कि जो शरण में आया उसका भय नहीं होना चाहिए, उसको कारागार में थोड़ी करना चाहिए। धर्म की तुलना दूसरे लेवल पर है। शरणागति में तो धर्मों व्यतिक्रम, ऐसा वाला उत्तर तो सुखदेव जी दे सकते हैं, और तो कोई क्या उत्तर देगा? किसका साहस है ऐसा उत्तर देने का? धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम, ये है, इसलिए ये ठीक है। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितः, ये 37वें श्लोक में बोला हुआ है। अनुग्रहाय
भूतानां मांसम देहम आस्तिकः भजते तादृशी ही क्रीड़ा या सुत्वा तत्परो भवे। जिसको सुनकर के जीव तत्पर हो जाए, तत्पर माने ईश्वर परायण हो जाए, ऐसी क्रीड़ा करते हैं भगवान। धार्मिक क्रीड़ा होवे न होवे। दशरथ महाराज जयद्रथ को मरवाए और धर्म सम्मत था। आप क्या मानते हो? जयद्रथ कहेगा महाराज मेरे साथ अन्याय क्यों किया, आप तो ईश्वर हो। शाम तो हो गई थी, अर्जुन तो मार नहीं पाया था, तो उसको कायदन धर्म के अनुसार उसको चिता में जाना चाहिए था, नहीं गया। गया तो भगवान ने कहा अस्त्र शस्त्र लेके जाओ क्षत्रिय। ये क्या न्याय है? ये कौन सा न्याय है? अच्छा, जब चल गया, चढ़ गया वहां पर, तो प्रतीक्षा करा थोड़ा। जयद्रथ अंदर छुपा हुआ था, आ गया जब किनारे, हंसी उड़ाने लगा, बिल्कुल सामने आ गया तो महाराज ने चक्र सुदर्शन हटाया, सूर्य चमकने लगा। अर्जुन को ललकारते हैं, अर्जुन अब न चूकना, सामने खड़ा है। ये क्या आप समझते हो न्याय है? ईश्वर ऐसा न्याय ना ऐसे न्याय नहीं करता। बिल्कुल अर्जुन पैताने बैठा था पैरों की ओर, दुर्योधन से दुर्योधन बहुत पहले से आया था। जब अर्जुन ने प्रणाम किया, नींद खुली भगवान की को, अर्जुन कब आए? तो दुर्योधन पीछे से बोलता है पहले मैं आया। बोले हाँ आया होगा, लेकिन मैंने पहले तो ये कौन सा न्याय है? इसलिए ईश्वर जो है, अगर भक्त पक्षपाती न हो तो शरणागति आप उसको जज बना के बैठाना चाहते हो या करुणा वरुणालय बना के बैठाना चाहते हो? सूर्य जी महाराज ने डांट दिया परीक्षित को, ज्यादा इधर उधर बात। महाराज इस तरह से ये रास का प्रकरण हुआ। इसमें भक्ति और आत्मरमण दोनों धरातल से इसकी व्याख्या होनी चाहिए। अच्छे लोग भी बैठे हैं, इसमें सावधान रहिए, कभी आपको करना पड़े तो। अच्छा, विद्याधर है एक सर्प, वसुदेव जी को एकादशी के दिन उसने बांध लिया, तो भगवान ने अंगूठे से छुआ, उसका उद्धार हो गया। उसका नाम था सुदर्शन। शंखचूड़ एक असुर है, उसका वध किया, उसकी मणि निकाल ली और 3 असुर हो रहा था। एक अरिष्टासुर है, वृषभ बन करके वृंदावन आया, असुरों से धरती को खोदता हुआ बड़ा उसका डील था, तो ऐसा लगता था कि पूरे वृंदावन को तहस नहस कर देगा। भगवान ने कहा बेटा, ताल ठोक के उसके सामने खड़े हो गए। सब लोग तो अपने दरवाजे के पीछे और भगवान बिल्कुल बीचों बीच सड़क पर ही ताल ठोकी और गर्म हो गई। दौड़ता हुआ आया, भगवान ने पैर से उसकी सींग पकड़ ली और उसको पीछे 18 हाथ पीछे धकेला। उसको समझाया बच्चा है, 18 हाथ उसको पीछे और हाथ घसीटा और फिर उसके सींग से ही उसको ऐसा झटका दिया, वो गिर पड़ा और फिर कार्यक्रम करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। मर गया वो। जैसे ही खबर मिली कंस को, उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, बुलाना चाहिए। अब क्रूर जी का हाथ लिया, क्रूर जी वृष्णि वंशी आपको, तो ऐसा करो कृष्ण को बुलाओ, तो यहाँ हम मंगवा देंगे उसको, इसके बाद आप होंगे और मैं होंगे, बस अरे हम दोनों मिलकर राज करें। अब क्रूर ने कहा महाराज सोचा तो आपने बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या होगा और किसको मरवाएगा, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा।
अक्रूर जी महाराज चले रास्ते में, इस बीच में एक केशी नाम का असुर है, घोड़ा बन के गया। भगवान ने उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया और वहां बढ़ा दिया। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जहां देखो खुद बढ़ जाते हैं, ये हाथे बढ़ा दिया, उसका मुंह कट गया। तीसरा एक असुर है ब्रह्मासुर, वो महाराज आता है आत्मी बन करके, माने गोप बन के आता है और क्रिया करता है, तो गोपों को उठा उठा करके एक गुफा में ले जाता है, वहां बंद करके। भगवान ने पहचान लिया तो उसका बंद किया। अध्यात्म में ये जो वृषण है अरिष्टासुर, देखें साधना की अंतिम भूमियों पर ये विघ्न आते हैं। वो विघ्न क्या है? ये चित्त है वृंदावन ध्यान रहे, बिल्कुल निर्दोष बनाना है। अंतिम भूमि पर धर्म भी विघ्न है। लोग कहने लगते हैं आपका समाज के प्रति धर्म है, आपका इनके प्रति धर्म है, आपका उनके प्रति धर्म है, और आप सामने करना चाहते हो तो उस समय ये धर्मोपदेश रहना यह मुश्किल होता है। ये वृषभ जो है धर्म का रूप माना जाता है, तो ये असुर बन गया क्योंकि विघ्न है ना। कई बार धर्मानुष्ठान में जो असली साधना है वो छूट जाते हैं, तो इसलिए वृषभासुर को भी मानना ही चाहिए। और जो अरिष्टासुर है घोड़ा, महाराज जी अत्यंत रजोगुणी, एक रजोगुणी था त्रिवाक्तृणावर, वो है आवेश। आवेश हमेशा नहीं रहता, कभी कभी रहता है, लेकिन एक रजोगुण है जो बना रहता है, मन को एकाग्र नहीं होने देता, समाहित नहीं होने देता। घोड़ा रजोगुण का बिल्कुल प्रतीक है, महाराज खड़े खड़े सोता है। घोड़ा ऐसा है, केवल अपनी थकान मिटाने के लिए लोट पोट करता है, सोता नहीं, बैठता नहीं। पैर में इसके रस्सी बांधी जाती है। ऐसी दशा है, ये रजोगुण महारजोगुण ये आया, ये तो साधना हुई रजोगुण। व्योमासुर ये साधना में अंतिम असुर है। ये क्या है महाराज? ये है, आपने लिखा नहीं समझना, ये है समाधि का सुख, शांत समाहित अवस्था का सुख। स्वरूप सुख नहीं है, अवस्था का सुख। साधना में जब आदमी आगे बढ़ता है तो जब उसका चित्त प्रशांत होता है, ऐसी प्यारी अवस्था है कि उसमें बना रहना चाहता है। उस समय कोई कहे चिंतन करो, वेदांत का श्रवण करो, तो ये विक्षेप लगता है। ये हमारा गोपों को गुफा में ले जाके छिपाने वाला, जो भी संपत्तियां हैं उनको छिपाता है, तो किसमें? उसी गुहा में। तो भगवान ने कहा जी ये तो तत्वनिष्ठा में बाधा है। तत्वनिष्ठा में वृत्ति विरोध नहीं चाहिए, प्रमा वृत्ति चाहिए। तत्वनिष्ठा में वृत्ति की जरूरत है, ध्यान रहे। तत्वनिष्ठा और भक्ति दोनों में वृत्ति चाहिए। केवल इस समाधि योग में वृत्ति निरोध चाहिए। ये वृत्ति निरोध वाली जो बात है, चित्त का सुशांत, बड़ी मधुर होती है, प्रिय लगती है, लेकिन है ये असुर। ये नहीं बातें यहाँ इस तरह से कही गई है। व्योमासुर को मारा है हमारे सामने। तब तक अक्रूर जी आ गए और उन्होंने बताया
बलराम जी और कृष्ण भगवान को भी बता दिया कि ऐसा ऐसा आयोजन है। भगवान मुस्कुराए, बलराम जी ने भी देखा, मुस्कुराए। लेकिन नंद बाबा, यशोदा जी सबको उन्होंने कहा कि वहाँ एक प्रतियोगिता हो रही है, वो बुलाया है कंस महाराज ने। तो सब लोग गाड़ी छकड़े लेकर के मथुरा की ओर गए हैं। बीच में अक्रूर जी को अपना वैभव दिखाया जिससे वो निर्भय हो जाए। मथुरा में जब प्रवेश किया, क्या गोपियों ने राज उपासना हो गई कि नहीं आएंगे। तो गोपियों को वचन दिया भगवान ने, आयास से हम आएंगे, ये वचन दिया। तब किसी तरह से वो शांत हुई। वहां गए हैं, पहले ही दिन उन्होंने आक्रमण बचाया मथुरा में। धोबी देखा कि हमारे कपड़े शहर वालों जैसे है नहीं, तो महाराज धोबी से कहा रेडीमेड वाला दुकान नहीं मिली। धोबी ने बढ़िया बढ़िया कपड़े धो बना के प्रेस करके ले जा रहा था। भगवान ने कहा भाई किसके कपड़े? बोले कंस महाराज के कपड़े। कभी देखा है? देखा तो नहीं है। दोगे क्या? हमारे सारे मित्र जो है नंदन घूम रहे हैं, एक धोती पहने हुए, गमछा लपेटे हुए। उस शहर में लोग बड़ा अजीब हमको समझते हैं गंवारों। उसने कहा कभी मुंह देखा है? ऐसे कपड़े की बात करते हो? भगवान ने इसको एक भाषा पढ़ा, थोड़ा सही मारा होगा, उसका सिर अलग हो गया, गिर गया। अरे महाराज प्रकम्प हुआ, ये कैसा आदमी आया है, देखने में बालक लगता है, इसका हाथ है कि तलवार है। फिर सारे कपड़े जो है लूट लिए गए, सबने पहना। तो आप समझ लीजिए क्या दृश्य हो रहा है। किसी ने बड़ा पहना, किसी ने छोटा पहना, किसी ने पैजामे के बाद कुर्ता पहना, किसी ने कुछ पहना। पहना था नहीं, कभी आदत थी नहीं। भगवान ने देखा बड़ी हंसी हो रही है, दोनों दुकान वाले हंस रहे। टेलर के पास गए, बोले भैया इसको जरा हमारे नाम पर सिल दो। उसकी हिम्मत में पड़े बनाई, उसने देख लिया था धोनी करके आ रहे। महाराज ने सारे कारीगर छुड़ा के लगा दिए इसके। बोले आधे घंटे में इनको निपटाओ यहाँ से। सब सुस्त हो गए। अब शरीर ठीक ठीक हो गया। वहां धनुर्भंग किया। वहां एक सुदामा नाम का मालिक था, उसके पास भगवान सबसे पहले गए। वो उनका भक्त था, मैंने बिना देखे सुनकर के भक्ति करता था। भगवान उसके पास गए। जो कहीं भी रह के भक्ति करे भगवान के ध्यान में बैठा है। सुदामा भगवान के ध्यान में थे, इसलिए तो उनके पास गए। और मैं अब जल्दी में हूँ, तो कंस को दूसरे दिन मार दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे क्या छोटा सा आदमी है, उसको मारने में इतना दूसरे दिन अखाड़े में सारे पहलवानों की पहले उनको मारा, और इसके बाद फिर कंस बहुत ऊंचा बैठा था मचान पे। भगवान ऐसे उछल गए, उसको विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ तक उछल। तो तलवार उलवार निकाला, बोले मामा जी अब रहने दीजिए, बहुत हो गई आपकी तलवार। और उसको उन्होंने नीचे फेंका और ऊपर से कूदे उसकी छाती पर, लेकिन उसके पहले उसको हार्ट अटैक। ये पहला हार्ट अटैक का केस था सृष्टि में। कंस महाराज मर गए। अब यहाँ पर इसके बाद नंद बाबा के पास गए भगवान। पहले तो वसुदेव जी को कारागार से छुड़ाया, उनकी बड़ी प्रार्थना की। लेकिन बड़ा दारुण प्रसंग है, जब वो नंद बाबा के यहाँ गए और उससे गिरा मारने लगे।
बहुत ही दारुण है। जी आप ही हमारे उसके पिता हो, अब हमें अनुभव कुछ काम करना है। या तो यूयम भजन प्रातः वयं च स्नेह दुःखिता। ये 45वें अध्याय का बोले ये प्रातः यूयम भजन जाता, तो आप ब्रज को जाओ। हम भी स्नेह से बहुत दुखी हैं, लेकिन यहाँ पर काम बहुत है। ज्ञातीन वो दर्श वैश्यामः विधाय सुहृदाम सुखम। अपने सुहृदों को सुख देकर के फिर हम कभी आपका दर्शन करेंगे। इस तरह से नंद बाबा को बोले ही सन्न रह गए महाराज, और फिर वो लौटे बड़े दुख मन से। यहाँ के बाद आपको क्या कहें, यशोदा जी ने कभी बोला नहीं, ऐसा भागवत में वर्णन नहीं है। लेकिन उद्धव जी गए तब भी यशोदा जी ने एक बात बोली नहीं, चुपचाप बैठी सुनती रही, अश्रु गिरते थे, लेकिन वो ये वही बात है। इतना प्रेम किया हो और फिर अचानक जो है योग हो जाए। उग्रसेन को राज दिया उन्होंने, और इसके बाद गुरुकुल में गए, अध्ययन किया, यज्ञों को भी संस्कार अब जाके हुआ। और यहाँ पर जब दक्षिणा देने की बात आई तो उनका गुरुदेव सांदीपनी उनके गुरु का नाम था, उन्हीं के नाम से आश्रम को सांदीपनी हिमालय गुरुदेव ने बोला। बोले क्या जो दक्षिणा दूंगा आपको, क्योंकि वेद में आदेश है कि आचार्याय प्रियम धनम आहत्य प्रजातंतुम मां गवच्छेसी। तो दक्षिणा आचार्य के प्रेम के अनुसार होनी चाहिए। तो आप बताइए, हम लोग समझते यथाशक्ति, वेद में कहा गया नहीं, आचार्य को जो प्रिय है। तो सांदीपनी ऋषि ने कहा कि तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे पढ़ाने को मिला तो समझो मेरे आचार्यत्व की सिद्धि हो गई। मैं तो उन्हें परम तृप्त हूँ, क्योंकि पढ़ाना हमको भगवान ने यही सेवा दी, तो ऐसी सेवा दी कि महाराज स्वयं भगवान शिष्य बन के पढ़ने आए। तो हमारी तो ये सेवा की चरम सिद्धि है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु माता से पूछो। गुरु माता के यहाँ गए तो उन्होंने कहा, देखो मेरा एक पुत्र था, वो समुद्र में गया था और वहाँ समुद्र में चला गया, तो उसको ले आए, बस में ही चाहते। गुरुपुत्रम यहाँ नीत निज कर्म निबंधन। भगवान वहाँ गए तो पंचजन नाम का एक असुर था, तो उसको मारा, भोगा बन के रहता था वहाँ कुछ मिला नहीं। वो पंचजन का जो खोल है उसी को बोलते हैं पांचजन्य संघ। भगवान के संघ वही बनाते हैं, पांचजन्य ऋषिकेशम। हाँ वही है ये। तो फिर ये गए सीधे यमराज, बोले कहाँ कहाँ बैठूंगा मैं। सीधे यमराज के पास गए, बोले भाई गुरुपुत्र को ले आओ। मैं ये नहीं कहता कि तुमसे गलती हो गई है, निज कर्म निबंधन, उसके कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से तुम ले गए होगे, लेकिन कर्म सिद्धांत सर्वोपरि नहीं है। यह है ईश्वराणाम च शासन। धर्म व्यतिक्रम, ये जो धर्म का व्यतिक्रम कभी कभी करते हैं भगवान, ये ईश्वरत्व है। यह धर्म नहीं है, यह है ईश्वरत्व। यहाँ बोलते हैं 40वां श्लोक की 45वें अध्याय का 45वां श्लोक, गुरुपुत्रम यहाँ नीकर
निज कर्म निबंधन आनयस्व महाराज। हे धर्मराज, मेरे गुरु पुत्र को ले आओ। बोले महाराज, कर्म सिद्धांत का क्या हुआ? कर्म सिद्धांत को एक तरफ करो। मच्छासन पुरस्कृतः, मेरा शासन वो आगे है। नहीं, ये सिद्धांत ऐसे हैं कि शरणागत भक्त को ये जानना चाहिए कि कर्म सिद्धांत बहुत बड़ी चीज है, दैट इज ओके, लेकिन कर्म सिद्धांत सर्वोपरि नहीं है। मत शासन पुरस्कृतम, मेरे शासन को ध्यान में रख करके मैं कहता हूँ बस हो गया। ये महाराज के उन्होंने माता जी को समर्पित किया। इसके बाद वापस आए मथुरा और यहाँ तो लड़ाई। ये जो हमारा कंस है वो जरासंध का दिमाग खोला। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसको छोड़ दिया। हार गए ऐसा मत समझना, छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया, क्योंकि ये बचा रहेगा तो बाकी असुरों को बुला के ले आवेगा। नहीं, मैं कहाँ करूँगा। जितने दुनिया में दुष्ट हैं उनको इकट्ठे संग्रह करने वाला ये बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेटर है। तो इसलिए 17 बार उसको छोड़ा हुआ है। इस बीच में उन्होंने अक्रूर जी को भेजा हस्तिनापुर। पहली बार वसुदेव जी तो कुछ कर नहीं पाए थे, खुद ही परेशान थे। कुंती बुआ का मायका है महाराज मथुरा। हमारे यहाँ स्त्री के 2 घर माने जाते हैं, मायका और ससुराल। ससुराल में उनको तकलीफ थी, तो आज पहली बार कृष्ण भगवान ने पहला काम ही यही किया। गुरुकुल से आके उन्होंने अक्रूर जी को कहा, जरा मेरा बुआ जी का ध्यान करो, क्या हालत है। और धृतराज से जरा कह देना जोर से, समम आचरण, ऐसा श्लोक आता है। हम बोल नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, आपको जल्दी है। उन्होंने कहा धृतराज को बोलना कि जरा ठीक से व्यवहार करे और समानता से व्यवहार करेंगे तो उसको बहुत तकलीफ होगी। और कुंती बुआ से मिलना, उनको आश्वासन देना कि आपकी मायके में अभी बहुत लोग है, चिंता न करें। अभी तक दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, लेकिन अब आगे नहीं होने वाली है। महाराज ऐसे अद्भुत प्रसंग है। और उद्धव जी को भेजा उन्होंने ब्रज में, अक्रूर जी को भेजा बुआ जी के यहाँ, उद्धव जी को भेजा है ब्रज में। और एक बहुत बड़ा काम दिया उद्धव जी को। उन्होंने कहा, उद्धव जाओ, तुम्हारा ये काम है कि मेरे माता पिता के हृदय में प्रेम का, आनंद का संचार करो। आप जरा सोचिए कितना कठिन है। और गोपियों के विरह को शांत करो, ये तुम्हारा काम। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोः नो प्रीतिम आवह, गोपीनां मद वियोगाधिं मत संदेशैः विमोचनम्। और गोपियों को मेरा संदेश दो, उनके वियोग विरह को शांत करो। आपको बताओ, उद्धव जी ने दोनों उद्देश्य प्राप्त किए। उद्धव जी वहां लोगों ने उनको अभिमानी इत्यादि कह दिया है, ये उनके क्या कहें, भागवत न पढ़ने का प्रमाण है। भागवत पर प्रवचन होता है, भागवत को पढ़ते नहीं। भागवत में भक्तम एकांतिनम प्रेष्ठम लिखा है। प्रेष्ठम सुपरलेटिव, भगवान के सबसे प्रिय है उद्धव जी। एकांतिक भक्त, बृहस्पति के